आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समय किसी भी व्यक्ति के सबसे बड़े धनों में से एक होता है। आइए बिना समय को गंवाए हुए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। हम आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, हम लोगों ने वास्तविक संख्या पर आधारित बहुत प्रकार के सवाल को पिछले क्लासों में आप लोग देखे हैं। आज हम उससे थोड़ा एक जो चैप्टर आगे है हम उनको समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए आप लोगों से जुड़े हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का क्या चीज, बहुपद है। और बहुपद पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, सवाल है, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे आज, है ना। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य समझने का जो विषय है, ये हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो बहुपद का हालांकि हम बहुत सारे क्लास इससे पहले आप लोगों को ले चुके हैं, समझा चुके हैं। अगर आप लोग बहुपद के डिफिनेशन या इन सब चीजों से संबंधित हमारे क्लास को देखना चाहते हैं तो आप पहले क्लास को जोड़ करके देख लीजिएगा, है ना। आइए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए आज आप लोगों को बताते हैं कि बहुपद से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि इनसे कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिनमें सवाल नहीं पूछा जाता है। बहुपद पॉलिनोमियल पर आधारित जो है कॉम्पिटिशन्स में भी कई सारे सवाल को देखा गया है। आइए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। घात एक वाले घात एक वाले यानी जिस बहुपद का जो घात एक होता है बाबू, जिस बहुपद का क्या होता है, घात एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात क्या होता है, एक होता है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका पावर 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसका पावर जो है 3 होता है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है? और इसमें बहुपद नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है। घात एक वाले बहुपद क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। कोई समझने में दिक्कत है? घात एक वाले रैखिक बहुपद कहलाएंगे। आइए अगला हम लोग देखते हैं। त्रिघात बहुपद का जो हमसे सबसे व्यापक रूप है कि त्रिघात बहुपद जो है सबसे उनके बड़े रूप क्या होते हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d होता है। त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है ये इसी तरीका का होता है, यानी ax³ + bx² + cx + d, यानी उसमें पावर 3 होगा। 4 वाला होगा? बताइए। 2 वाला वैसे भी आप देखिएगा तो ये ऑप्शन इतना आसान सेट किया गया है कि इसमें ये वाला सब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रिघात पूछ रहा है तो पावर तो 3 वाला ही होगा ना, अधिकांश पावर, है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखिए, जब भी द्विघात बहुपद आता है तो उसके मूलों का योग हो जाता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, यानी इसका जो b का मान होगा -4 हो जाएगा। यहाँ से -4 तो एक इसमें है और एक जो है इसमें भी आपका माइनस है, तो ये +4 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पर देखिए x² के पीछे वाले अंक को हम लोग कहते हैं a, x² के पीछे वाले अंक को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं, और x वाले के पीछे अंक को हम लोग b कहते हैं, और लास्ट वाला को हम लोग c कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? c कहते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है हमारा -b/a, और यहाँ आ जाएगा आपका जो है -1 यहाँ है और एक सूत्र में माइनस है, तो इस तरीका से आप देखिएगा तो इसका 4 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अल्फा जोड़ बीटा। द्विघात बहुपद के आपके 2 सूत्र होते हैं। फैन सर बंद कर दीजिए ना, फैन बंद रहने दीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा जोड़ द्विघात बहुपद में 2 सूत्र होता है, एक होता है अल्फा जोड़ बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या चीज, c/a होता है। तो ये द्विघात बहुपद के लिए ये आप याद रखिएगा, है ना। आइए हम लोग अगला समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो हमारा सवाल है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अभी हम जो बताए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है बाबू c/a, यानी c यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 और बट्टा a का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को?
आइए, बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते रहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा हो जो एकदम जीरो लेवल का भी होंगे तो आप समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर इतना के क्या हो बाबू मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। देखिए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मतलब होता है बाबू, आप इसी को इस तरीका से भी लिख सकते हैं, यानी जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज का एलसीएम नहीं निकलता है ना बाबू उसका हम लोग गुना कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो आप जब इसको अल्फा है तो यहाँ हो जाएगा बीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस में अल्फा, तो यानी ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया आपका मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है बताइए। मूलों का योगफल का सूत्र हो जाता है आपका माइनस बी बट्टा ए, है ना, बट्टे में हो जाएगा मूलों का गुणनफल क्या चीज सी बट्टा ए। तो आप इस तरीका से देखिएगा तो ए और ए तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस बी बट्टा कितना सी। तो माइनस बी इसका कितना है, माइनस बी का मतलब माइनस 1 है। यहाँ देखिए यहाँ जो इस x के पीछे में होता है उसको हम लोग b कहते हैं, पहले बार जो होता है वो a कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 और बट्टा कितना c का भी मान 1, यानी इसका माइनस 1 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर माइनस 1 हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा जब दे तो इसका एलसीएम निकाल के आप लोग इस तरीका से बना लीजिएगा। फिर आप लोगों को जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद में एक मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल वो आ जाएगा, उसका सूत्र बैठा के इस तरीका से आपको बना लेना है। आइए अगला देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, यानी मूलों का योगफल देखिए मूलों का योगफल 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है बताइए। इसके अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 2 एंड अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है बाबू बताइए। अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है। समझ रहे मेरे बात को। अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 है एंड अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15 है। तब हमको क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद कौन होगा वो बताइए। तो बाबू एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। x² माइनस, अब जब हम आपके यहाँ पर 2 बैठिएगा तो माइनस में 2x और प्लस यहाँ तो अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15 है, लेकिन यहाँ तो प्लस है यहाँ तो -15 वाला हम लोग चेक करेंगे। तो दोनों जो माइनस में हो वो चेक करेंगे, यानी इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। देखिए समझ रहे कि नहीं, ये एकदम बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीका से ये जो सूत्र होता है ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो इस पर आप लोग बैठा करके इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ठीक है, ओके। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इस सवाल में हम लोग को ये चेक करना है कि कौन बहुपद नहीं है। बहुपद देखिए बाबू सबसे पहले हम किसको कहते हैं, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक या को कहते हैं जिसका जो पावर होता है वो धनात्मक होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो आप जब ध्यान से जरा इसको देखिए, इस टर्म को ध्यान से देखिएगा, तो इस x को जब आप ऊपर ले जाइएगा तो वो निगेटिव बन जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बाकी सारा आप देखिएगा तो बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए, कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मतलब होता है बाबू जिसकी घात 1 होता है, यानी जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका पावर कौन सा 1 है, ये वाला हो गया इसका आंसर। अगला आइए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद ऐसे नहीं होता है जिसका पावर क्या हो, पूर्ण संख्या नहीं हो। तो अगर आप इसका निकालिएगा तो चर का पावर आ जाएगा, रूट को हटाने का मतलब होता है कि उसका पावर 1/2 आ जाएगा। रूट का मतलब होता है बाबू 1/2, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए, बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताइए सर। अल्फा इंटू बीटा बराबर, द्विघात बहुपद के लिए तो 2 ही सूत्र ही होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है -b/a, और यहाँ देखिए -b का मान -2 है, तो ऑलरेडी एक माइनस सूत्र में और एक यहाँ, तो यहाँ हम 2 और बट्टा a का मान 1, 2/1, यानी सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। द्विघात बहुपद के लिए 2 फॉर्मूला, एक अल्फा इंटू बीटा
और एक अल्फा जोड़ बीटा, है ना, मूलों का योगफल। तो इसका हो जाए, सॉरी एक सेकंड रुकिए, अल्फा जोड़ बीटा का मान हम रख दिए, नहीं यहाँ अल्फा इंटू बीटा है ना, सी बट्टा ए होगा ना, इसका गुणनफल हमको पूछ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा सी बट्टा ए। तो सी कितना है 5 और बट्टा में कितना है इसका 1, तो यानी इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा। इसमें सी भी नहीं लगाइएगा, सी जब जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो ये इस फॉर्मूला पर जब हम लोग लगाएंगे, तो इसमें तो हमको गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल इसका 5 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, ये कोई सवाल पूछने वाला है। द्विघात वाला पूछे तो 2 होगा, त्रिघात वाला पूछे तो 3 होगा, चतुर्घात वाला पूछे तो 4 होगा। क्या, जितना भी घात होगा उसके शून्य की संख्या उतनी होती है। रैखिक बहुपद पूछेगा तो उसका आंसर 1 होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान हमको कहता निकालने के लिए। बाबू साहब जब आप इसको ऐसे करके लघुत्तम लेंगे तो फाइनली हमको जो प्राप्त हो जाएगा इसका लघुत्तम बीटा प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऐसे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 आ जाएगा। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इस तरीका से प्राप्त होगा, यानी हमको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना ही पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जरा बताइए, तो अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान निकालना है ना। तो ये किस तरीका से बनेगा, देखिए अल्फा बीटा और इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखिए तो अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान, ये तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो इस तरीका से बना लीजिए इस क्वेश्चन को, इस तरीका से इसको बना लीजिए। देखिए यहां पर हमारा जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना दिया हुआ है 3। तो कभी कभी आपको क्या करना होगा कि इसका मूल डायरेक्ट ही आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। बराबर हम लोग 0 रखेंगे और इस 2 को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना लिख सकते हैं, माइनस में 3x जोड़ के हमको कितना पुराना है बताइए, गुना करके 3 पुराना है और जोड़ करके 2 पुराना है। कैसे होगा भाई, हो कोई मिस्टेक तो नहीं है सवाल में सर, देखिए तो ध्यान से। अच्छा नहीं तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, हम बाद में देख लेंगे क्या। आइए पहले अगला हम लोग देख लेते हैं, द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसका जो शून्यक होगा वो कौन होगा, इसमें हम लोग को देखना है। तो इसका शून्यक हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 3, और जब इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा √3। तो प्लस और माइनस में दोनों में इसका आंसर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का कौन होगा, माइनस में भी √3 और प्लस में भी √3। दोनों आप पॉजिटिव नहीं करिएगा, दोनों क्या एक प्लस और एक माइनस में कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला हमारा सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या है निकालने के लिए। तो 1 बट्टा अल्फा, अभी तो जस्ट ही ये वाला सवाल आप लोग बनाए हैं कि नहीं बाबू, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बीटा प्लस क्या आ जाएगा अल्फा, आप फाइनली लिखिएगा। तो यानी ये क्या हो गया, मूलों का योगफल, तो माइनस बी बट्टा ए और मूलों का गुणनफल हो जाता है सी बट्टा ए। ए खत्म हो जाएगा, हमारा बच गया क्या चीज, माइनस बी बट्टा ए, और माइनस बी इसका कितना है देखिए, माइनस बी यानी 3 हो जाएगा, एक माइनस उसमें और एक माइनस इसमें, तो प्लस हो जाएगा। और इसका ए का मान कितना है जरा देखिए 1, यानी इस क्वेश्चन का तो 3 आंसर आ रहा है। सॉरी ए थोड़ी होगा, सी होगा ना, यहाँ सी हो जाएगा, माइनस बी बट्टा सी, देखिए माइनस बी बट्टा सी, और सी का मान यहाँ 5 है तो 5 बैठा दीजिए, यहाँ पर क्या बैठा देना है आपको 5 बैठा देना है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को कि नहीं, बहुपद पर आधारित जो भी क्वेश्चन होता है इसी तरीका का क्वेश्चन होगा। आपको ये वाला ज्यादा पूछता है, देख रहे हैं कि नहीं, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। क्या बोले सर, और 3/5 वाला है, हाँ 3/5 तो ये है, तो इसमें लगाइए, इसमें क्या लगा दी 5/3 में ना। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, द्विघात बहुपद जो है सर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के जो शून्यक होगा वो कौन होगा। तो देखिए शून्यक निकालने का तो अभी हम आप लोगों को एक तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना,
बराबर 0। आइए हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस कितना 2 और बराबर आपका आ जाएगा 0। यानी यहाँ पर आप बैठा सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 और प्लस 1 अगर बैठाइएगा तो x प्लस 2। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x का मान इसका आ जाएगा -1 और x का मान एगो आएगा -2। तो यानी -1 और -2 वाला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो आप इसको ऑप्शन के तरीका से भी बाबू इस सवाल को बना सकते हैं। यानी ऑप्शन के तरीका से मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान आप उसमें पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। आइए अगला देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। फिर यही वाला आ गया क्वेश्चन, तो आइए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, इसका कैसे होता है बाबू बताइए। अब तो हम डायरेक्ट बता देंगे तो समझ जाइएगा। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आ जाता है बीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस में बी बट्टा ए, यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा का सी बट्टा ए। तो ए खत्म, माइनस बी बट्टा सी, तो माइनस बी का मतलब यहाँ पर 5 और बट्टा सी का मतलब 7, यानी 5 बट्टा 7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब तो कितना बनाया था तो सीख गए होंगे नहीं वाला क्वेश्चन। आइए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा, मतलब इसका शून्यक कौन कौन होगा। तो आइए हम लोग इसको रखते हैं, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले शुरू अंत वाले को आपको गुना कर लेना है। गुना करने के बाद क्या होगा बताइए, इसको गुना करिए तो 6 3 कितना होगा 18, और 18 को कौन ऐसा बाबू हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे जिसको गुना करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए। इसको जब आप गुना बनाइएगा बाबू तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए माइनस में 9x और प्लस में हो जाएगा हमारा 2x और माइनस में 3 बराबर आ जाएगा 0। क्योंकि देखिए बाबू 9 रुपया में से 2 रुपया हम लोग घटाएंगे ना तभी हमको 7 रुपया प्राप्त होगा। माइनस में 9 दिए क्योंकि ज्यादा हमको ऊपर माइनस में पुराना है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें कॉमन लीजिएगा तो क्या चीज का कॉमन होगा, 3x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 2x माइनस 3। जब इसको आप आगे बनाइएगा तो x का मान कितना आ जाएगा जानते हैं, x का मान एगो आ जाएगा 3 बट्टा में 2 है ना, और एगो में आ जाएगा -1 बट्टा 3। तो देखिए कौन कौन होगा इसका आंसर। एगो माइनस में 1 बट्टा 3, माइनस में 1 बट्टा 3, एगो आ रहा है 3 बट्टा 2 और एगो आ रहा है माइनस में 1 बट्टा 3। तो ऑप्शन लगता है थोड़ा मिस्टेक है क्या, देखिए तो एगो पॉजिटिव आ रहा है 3 बट्टा 2 और एगो आ रहा है माइनस में 1 बट्टा 3, तो माइनस में 1 बट्टा 3 तो नहीं है। तो ये इसका आंसर हो भी सकता है क्या, ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे लग रहा है, देख रहे हैं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक जैसा लग रहा है ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है बाबू। एक जो है ये माइनस यहाँ होगा तो कोई आप लोग इसमें से अपना लगा लीजिएगा, है ना। इसका आंसर देखिए ये आएगा 3 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 3। ऑप्शन देख रहे हैं इस तरीका का है, तो कोई एक जो है यहाँ नहीं होकर के बल्कि वो माइनस उधर होता, तो इसको आप लोग अति कर लीजिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान बताओ भाई। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा बताइए। अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी यानी -1 प्लस 1 हो जाएगा बट्टा ए का भी मान 1 यानी 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका भी फिर वही माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए का मतलब 2 बट्टा 1 यानी 2। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू। बहुपद का जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरीका का बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और आप लोग अगर थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन का जो है सो खात्मा हो जाएगा, कोई दिक्कत बहुत भारी नहीं होता है। बहुत बच्चा इस अल्फा बीटा को नहीं समझता है कि सर ये क्या है। अल्फा बीटा भाई कुछ नहीं है भाई, एक संकेत है जो द्विघात बहुपद के मूल को बताने का काम करता है कि ये मूल है ना। और मूल हम लोग किसको कहते हैं, मान बैठाने पर, जैसे मान लीजिए कि क्या कि इस बहुपद का मान लेते हैं कि एक मूल जो है कोई 2 है, ठीक। तो यानी जब आप उस 2 को उसमें बैठाइएगा ना तो वो उसके पूरा का पूरा वैल्यू क्या कर देगा, शून्य कर देगा ना, इसलिए उसको हम लोग मूल या शून्य कहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि बहुपद इतना कि शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है बाबू, सी बट्टा ए होता है कि नहीं सूत्र में। तो सी है इसका 10
1 यानी 10। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है कि नहीं, तो 10/1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला, बहुपद इतना, इतना का घात। हाँ देखिए बाबू, घात क्या होता है, किसी भी बहुपद के घात का तात्पर्य क्या होता है, तो घात का मतलब होता है कि कोई भी बहुपद का जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है उसको ही हम लोग बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो बहुपद का घात, इसका सबसे बड़ा पावर देखिए कितना है, 3 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक बात में ये भी समझ लीजिए कि ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ बाबू, ये सब बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि किसी भी बहुपद का जो घात होता है ना, वो कभी भी बट्टा में नहीं हो सकता है। वो जब भी होगा तो किस में होगा जानते हो, वो हमेशा पूर्णांक में होगा, ये भी आप याद रखिएगा। आइए, यदि इतना त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल बताइए। कह रहा है कि ये एक त्रिघाती बहुपद है और इसका शून्यांक शून्य है। शून्यांक क्या है, एक शून्य है। यानी देखिए, त्रिघाती बहुपद में जो होता है बाबू, अल्फा बीटा एंड गामा होता है। तो कड़ाई क्या कि एक इसका शून्य है, यानी इसमें से कोई भी एक मान लीजिए कि शून्य है, तो दो अन्य शून्यांक का गुणनफल बताइए। तो एक सूत्र बाबू होता है, देखिए त्रिघाती बहुपद के लिए जो सूत्र होता है, इसमें 3 सूत्र होता है। एक होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या चीज, -b/a होता है, -b/a होता है। और एक होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा और जोड़ गामा अल्फा, समझे, जोड़ गामा अल्फा, इसका होता है c/a। और एक तीनों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका हो जाता है आपका -d/a। तो त्रिघाती बहुपद के लिए ये 3 सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a, एक अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो लेकिन हम लोगों को जो यहाँ जो चर्चा का विषय है, वो हम लोग ये बीच वाला जो फॉर्मूला है उसी का यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसको। हमारा जो इस सवाल को बनाने का तरीका है वो इस फॉर्मूला पर बनेगा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर कितना होता है, c/a होता है कि नहीं बाबू, c/a। तो जब आप ध्यान से देखिएगा तो करा एक शून्यांक शून्य है, इसमें से मान लीजिए अल्फा को ही हम शून्य मानते हैं, तो जब अल्फा का शून्य मानिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि शून्य से कोई भी चीज को गुना करेंगे तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा। तो अन्य दो तो बच गया बीटा गामा, तो बीटा गामा का आंसर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। इसका आंसर c/क्या ए, ध्यान में रख रहा है कि नहीं बाबू, एकदम इस क्वेश्चन का आंसर c/a हो जाएगा। ये सूत्र में आपको एक जगह चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, उसका आपका क्या रख देना है बताइए, 0 रख दीजिए। देख रहे कर कि एगो शून्य है, तो एगो आप कहीं पर भी शून्य बैठाइएगा, अल्फा हो अल्फा का ही मान चाहे बीटा का ही मान चाहे गामा का ही मान, तो अन्य दो का गुणनफल प्राप्त होगा और अन्य दो गुणनफल का सूत्र c/a होता है। तो सूत्र इससे ही इसका c/a आंसर हो जाएगा। अगला आइए, p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतया x-2 से क्या है, विभाज्य है। p का ऐसा मान हम लोगों को पूछ रहा है जो 2 से ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो 2 आप क्या करिए, x-2 है बाबू बराबर 0 बैठाइए। यहाँ पर आपका x बराबर आ जाएगा 2 और इस 2 का मान इसमें जरा बैठे थे, 2 का क्यू कितना होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 चौका 16 माइनस कितना 2p और प्लस कितना आ जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16 ई 8 8 16 16 32 माइनस 2p, इसको बराबर कर दीजिए 0। तो जब आप इसको करिएगा उस साइड लेके जाइएगा तो 2p बराबर आ जाएगा हमारा 32, या यहाँ से 2 से 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। समझ रहे मेरे बात को कि नहीं। आइए अगला प्रश्न को लोग देखते हैं। यदि इतना का शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो अब क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा क्या होगा, तो अल्फा जोड़ बीटा पहले निकाल लीजिए। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होगा -b/a, तो -6/a यानी 2, यानी काटिएगा तो -3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -6/, तो ये तो दोनों बराबर आ गया एकदम, तो दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर, देखिए दोनों -3 ही आ गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है ही नहीं।
तो बाबू बहुपद हम अभी आप लोग को बताए होंगे ना कि ये वाला जैसे नीचे अंश वाला देखिएगा ना, नीचे में x है, क्योंकि वो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताइए, जब भी ये ऊपर चले जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो वो बहुपद नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं। यदि px इतना का एक शून्यक है, मतलब इतना का करा एक शून्यक है, तो देखो कौन शून्यक है, बैठा दो, डायरेक्टे बैठा लो उसमें, बैठाओ तो इस दो को बैठाओ तो दो का पावर दो यानी 4, और 4 ये 4 हो गया, ये आपका आ जाएगा कितना, 3 दूना 6 माइनस 4, इसका करोगे कैलकुलेशन तो 0 आने वाला है, देखो तो नहीं है तो खत्म, तो ये नहीं होगा। 4 बैठाओ इसमें, 4 का पावर 2 यानी 16 माइनस 4 तिया 12 माइनस 4, हाँ ये तो आ जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। शून्यक हम लोग किसको कहेंगे बताइए, शून्यक उसको कहते हैं जिसका मान उसमें अगर x के जगह चर के जगह बैठा देते हैं ना तो वो 0 के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। आइए आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा बाबू, क्योंकि सवाल हम बहुत ही महत्वपूर्ण उठाए हैं, और आप लोग एकदम जो भी विद्यार्थी हमारे इस क्लास को अगर सही पूर्वक से ध्यान पूर्वक से कवर कर लेगा, वो मान लीजिए कि बहुपद का उसको कोई भी क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं वो ले ही सकेगा, कभी नहीं आपको छूट सकेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट पर आधारित हमने एकदम सवाल को लिए हैं, एक एक क्वेश्चन को। आइए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल कितना है, 2 है, इसको हमको चेक करना है कि कौन से द्विघात ऐसे बहुपद है जिसका गुणनफल कितना होगा, -3 होगा। तो जरा आप ध्यान दीजिए कि शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान -3 आना चाहिए, तो किसका आएगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान -3 की अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बट्टा ए, तो इसका देखिए -b बट्टा ए तो एकदम पूर जाएगा, अल्फा इंटू सी बट्टा ए, फर्स्ट ए का तो पूर रहा है, फर्स्ट ए का पूर रहा है, देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बी, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बट्टा ए, तो -b कौन होगा, देखिए ई बैठाएंगे ना तो -b, एक बैठाइएगा तो 1, तो -3 दिया भी है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला हम लोग देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, प्लसों वाला 2 देख लीजिए, जब इस x² -2 को आप 0 के इधर भेजिएगा बाबू तो क्या होगा, x² बराबर 2 होगा, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो कोई भी चीज रूट में नहीं चले जाता, तो प्लसों में निकलेगा माइनसों में निकलेगा, तो रूट के अंदर में चेक करिए प्लस और माइनस दोनों वाला, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कितना आसान है। आइए अगला जो हमारा सवाल है बाबू कि द्विघात यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए, तो सी चेक करिए कितना, -6 बट्टा में ए यानी -6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सूत्र याद रखिए, बैठाइए, खटाखट आंसर प्राप्त करते जाइएगा आप लोग। अगला ये देखिए क्या है, बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, यानी एक अगर अल्फा होगा बाबू तो दूसरा होगा माइनस अल्फा, नहीं समझे क्यों, कह रहा है क्या बराबर ये है लेकिन चिन्ह उसका अलग अलग है, यानी एगो पॉजिटिव तो एगो निगेटिव, एगो धनात्मक तो एगो ऋणात्मक, एगो प्लस तो एगो माइनस है। तो अब हमको क्या कर रहा है, तो ए का मान बताओ, तो इसमें माने हमको ए का मान बताना है, तो चलिए हम ए का मान बताते हैं, तो इसका हो जाएगा, एगो सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है बाबू, -b बट्टा ए। तो अब जरा आप देखो अल्फा का मान तो अल्फे होगा, बीटा का मान हो जाएगा माइनस में अल्फा, क्योंकि देख रहे दोनों निगेटिव में है, -b का मान यहाँ हो जाएगा माइनस में ए का मान यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0, अब बराबर होने माइनस में ए, तो ए बराबर तो 0 है, आ गया आंसर ए बराबर 0। समझे कि नहीं बाबू, कह रहा है जिसका मूल बराबर है मगर क्या है उसका विपरीत चिन्ह का है, यानी पॉजिटिव निगेटिव में है, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए कितना दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो सी का मान ए का मान है आपका 1, तो ए बराबर 8 आंसर आ गया आपका, ए बराबर कितना आंसर 8। बैठाते जाइए, आंसर प्राप्त करते जाइए। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है, 3 तथा गुणनफल -10 है, देखिए तो सी बट्टा ए आना है ना, गुणनफल 3 होना चाहिए, तो हमको लगता है इसका आंसर का हो जाएगा सी, चूंकि देखिए
गुणनफल योगफल 3 दिया हुआ, यानी अल्फा जोड़ बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए। तो जब अगर आप इस -3 को वहां बैठाएंगे तो 3 हो जाएगा। ए तो है ही, देखिए ए तो एक है, ये है तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में है तो एगो सूत्र होता है सी बट्टा ए। तो जब सी दिया हुआ माइनस में, तो यानी ये माइनस में बैठाएंगे तो यहाँ माइनस हो ही जाएगा, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा ये वाला, द्विघात बहुपद के लिए 2 सूत्र, त्रिघात बहुपद के लिए 3 सूत्र बस। आइए अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इसका शून्यक कौन कौन है आप देखिए तो जरा इसको शून्यक को। नहीं होगा तो इस सवाल को पहले 6 से गुना कर दीजिए ताकि आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 6 दूना क्या चीज 12। 6 से गुना इसलिए कर दिए बाबू क्योंकि बट्टा में 6 है ना, तो सब 6 वाला बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका मान बैठाइए इसमें, -3 4 वाला जरा बैठाइए तो बाबू ये 6 गुने 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस में 3 और माइनस में आ गया 12। ये तो लगता है पूर्ण ही वाला नहीं है, ये नहीं होगा। डायरेक्ट इसको बनाइए, 12 छक कितना आ गया 72, गुना करिएगा तो 12 छक कितना आ जाएगा 72। और 72 को ऐसे तोड़ सकते हैं, x² प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस में 12 और बराबर क्या चाहिए 0। या यहाँ आप कॉमन लीजिएगा बाबू 3x कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 3, यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा माइनस में 4 कॉमन ले लीजिए। समझ रहे बाबू कि नहीं, बहुपद का एकदम आनंद से पढ़ाई कीजिए, ये बहुत इजी चैप्टर होता है और आसान से समझ सकते हैं। 4 जब यहाँ कॉमन लीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ हमारा प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 3, तो यही से तो प्राप्त हो गया आपका। देखिए एगो आपका आ जाएगा जब मतलब क्या 2x प्लस 3 है ना बराबर 0 बैठेगा तो ये आ जाएगा माइनस में 3 बट्टा एगो 2, एगो में आ जाएगा 4 बट्टा 3। तो चेक करिए कौन कौन आंसर होगा, -3 बट्टा 2, माइनस में 3 बट्टा 2 और 4 बट्टा 3। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। कोई सवाल ऐसा होगा बाबू जिसको आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, मान लीजिए नहीं घुसखोर है हमारा सर जी नहीं समझ में आता है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैठा के उनमें चेक करना पड़ेगा कि 0 पूर्ण रहा है कि नहीं, और आपको कोई सेवा नहीं है। आप कहिएगा जा सर इससे सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि एकदम देखे आंसर मार देते, नहीं बाबू ये आपको देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आइए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, तो पहले तो इसको द्विघात बहुपद बना लो सही से। 2x² माइनस 5x माइनस 3 के शून्यकों का योग है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी यानी 5 बट्टा ए यानी 2, 5 बट्टा 2 चेक करो 5 बट्टा 2 डी नंबर है। समझ रहे कि नहीं बाबू, एकदम समझिए सोना, सब जल्दी से समझो इसको। आओ आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये हमको चेक करना है कि कौन इसमें बहुपद है। तो बहुपद सबसे पहले देखिए ये नहीं है बताइए, ये भी बहुपद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बाबू बहुपद, अब पहलो बहुपद नहीं हुआ। देखिए जैसे ही रूट के अंदर में x मिल जाए, पावर में भिन्न वाला मिल जाए तो वो सब नहीं होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये बहुपद है क्योंकि चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बट्टा में नहीं होनी चाहिए, चर रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, चर हमेशा रूट से बाहर होना चाहिए। तो ये इस तरीका का हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो पहले इसको बहुपद तो बना लीजिए, x² प्लस आ जाएगा आपका x माइनस में x² माइनस में कितना आ जाएगा 2 माइनस x² प्लस x माइनस x² प्लस x प्लस 2। और इसका क्या करा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बट्टा a। तो c कितना है 2 बट्टा -1 यानी माइनस में 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है भाई, ये नहीं है बहुपद। क्यों बहुपद ये नहीं है बताइए, नीचे है चर और जब इसको ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो क्या होगा ऋणात्मक आ जाएगा। अगला देखिए क्या है, बहुपद इतना के शून्य कौन है, इतना के शून्य कौन है। तो चलिए हम लोग बैठा के देखते हैं, पहले 3 बैठाए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6 और 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर 1, 1 बैठाने से तो नहीं प्राप्त हो रहा है लग रहा है, -1 बैठाइए, 1
-1 बैठा हो तो चला रहे 1, और यहाँ आ जाएगा 2 और कितना 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -3 दूना 6 होता है, तो 3 वाला तो पूर गया, ठीक है। अब बैठाओ कौन -1 बैठाओ, क्योंकि -1 वाला तो होगा ही, -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस के सॉरी माइनस में कितना 3 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 1 + 2 -3, तो फुट तो गया, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और -1 वाला इसका आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल को आप लोग ऑप्शन के तरीका से भी बना लीजिएगा, कुछ को उधर से भी बना सकते हैं, बराबर 0 करके उसका वर्गमूल निकाल के शून्यक। अगला ये द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इतना का शून्यक कौन है, फिर हमको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे कर दो ना 12 दूना 24, और 24 को किस तरीका से करिएगा घटाइएगा तो 5 फुट जाएगा, 2x² + 5x - 12 बराबर क्या आ गया 0। 12 दूना 24 और 8 3 24 होता है, तो 2x² + 8x माइनस कितना 3x - 12 बराबर क्या चीज 0। जब यहाँ कॉमन करिएगा बाबू 2x, तो यहाँ आ जाएगा x + 4 -3 कॉमन करिएगा तो यहाँ आ जाएगा x + 4। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा एक आपका x + 4 और एक प्राप्त हो जाएगा 2x - 3 बराबर क्या चाहिए 0। तो यहाँ से हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, एक -4 और एक हो जाएगा 3/2। चेक कर लीजिए -4 और 3/2, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इधर से भी मान बैठाएंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना हो तो अल्फा वाला बीटा बराबर होता है -b/a, और -b/a करिएगा तो 3/1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, सब आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना हो तो px का एक शून्य क्या होगा। देखिए x + 1 बराबर इसका एक मतलब गुणनखंड है, बराबर 0 बैठाइए तो x बराबर उधर आ जाएगा -1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर -1 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ओ शून्य है 5 और -3, तो हम ठीक है चेक कर लेते हैं कि कौन होगा आपका। देखिए बाबू, पहले एक बार इसको जोड़ लीजिए, तो जरा अल्फा जोड़ बीटा करिए, अल्फा जोड़ बीटा 2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा करेगा तो -15, तो 2 और -15 चेक करना है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 है, तो 2x और -15, तो देखिए ये -15 वाला, इस सवाल तो लगता है अभी जस्ट बनेबे किए है ना, x² - 2x - 15 वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए बाबू, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, रैखिक का पूछेगा तो 1 बोलना है, द्विघाती का पूछेगा बाबू तो 2 बोलना है, त्रिघाती का पूछेगा तो 3 बोलना है। मतलब जितना घात का पूछे बहुपद और उसका पूछे शून्य कितना होता है तो उतना ही होता है। मतलब 5 घात का पूछ दे तो 5 वो शून्य होगा, मूल होगा, है ना। कोई दिक्कत सर, क्लास ओके है। आइए अब जरा गौर करिए, 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कह रहा है क्या, देखिए px का घात 6 है और gx का घात कितना है 2 है। पावर कह रहा है कि 6 है px का और gx का कितना है, तो 6/, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर एक बहुपद है जिसका पावर कितना है जरा बताइए, x के पावर 6 है, उसको भाग दीजिएगा x के पावर 2 वाला से, तो घटा कितना आएगा, यानी 4 आएगा। इसको इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी यहाँ पर बाबू इस सवाल में कंफ्यूज करेगा कि 2 को भाग अगर हम 6 से देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 वाला में टिकने लगाइएगा, हाँ, नहीं तो आप अपना जानिएगा। आइए, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्य का योग क्या होगा। शून्य का योग -b/a होता है, तो ये 11/6 हो जाएगा, 11/6। अगला आइए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा क्या है बाबू बताइए, -4, अल्फा इंटू बीटा क्या है जरा बताइए, -5। तो सूत्र आप लोग जानते हैं, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान -4 है, तो -4 इंटू x
-5 x² प्लस 4x -5। तो ये देख लीजिए इसका मान, अब जी खोजिए डायरेक्ट कहाँ होगा, ये है D, और नहीं तो उसका डायरेक्ट इसमें बैठाइए तभी प्राप्त हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं आप। आइए अगला देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है, ठीक, इसके शून्यक का योग, तो शून्यक का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बट्टा कितना a, -b बट्टा a होता है। तो इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग 6 है और -b के जगह k है तो k बट्टा a के जगह 1 है तो k बराबर 6 आ जाएगा, k बराबर 6, D आंसर इसका। एकदम इंजॉय पूर्वक आप लोग समझते चलिए। जो भी विद्यार्थी समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसका तैयारी कर लीजिएगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, गणित का क्या है, देखिए गणित ऐसा चीज है कि आप कोई भी कंपटीशन में एग्जाम में आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, इस सारे चीज का, है ना। चाहे आप छोटा से छोटा कोई भी मान लीजिए कंपटीशन का तैयारी करते हैं या बड़े कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो उसमें भी आप इस चीज को रख सकते हैं, देख सकते हैं। अगला ये शून्य इतना वाले द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना, बहुपद की संख्या कितना होगा। एक बात बताइए बाबू कि कह रहा है कि बहुपद जो शून्य 4 7 है, तो दुनिया में 4 और 7 बहुत सारे चीज का शून्यक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत, यानी बहुत ऐसे सवाल होंगे जिनका शून्यक 4 7 हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी संख्या 2 ही होगा या 3 ही होगा या 4 ही होगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इतना का घात है, इसका घात, तो घात तो अभी ये जस्ट बताए थे कि जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वो घात कहलाता है। अगला क्या है सवाल हमारा, अगला सवाल है कि fx बराबर इतना दिया हुआ है तो f1 बता। तो 1 का मतलब क्या, जहां जहां x है वहां वहां 1 बता दो। तो 1 का क्यूब -5 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब 1 -5 गुने 1 प्लस 2 प्लस 2। तो 1 -5 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया, लड्डू लाल आंसर हो गया इसका बाबू, समझ रहे, 0 आंसर आ गया। देख लीजिए ये बैठाने से इसका आंसर क्या आ गया, 0। आइए अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद y² प्लस इतना के शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग होता है -b बट्टा a, -3 बट्टा 1 यानी -3 इसका आंसर, राइट आंसर। आइए अगला देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग होता है -b बट्टा a यानी 14 बट्टा 5, 14 बट्टा 5 आंसर खोजिए। अगला आइए, खटाखट बन रहा है कि नहीं, x² -11, तो उधर जाएगा तो प्लस में 11, अब प्लस 11 तो एगो रूट में प्लस है एगो माइनस, प्लस माइनस वाला चेक करिए, ये इसका आंसर। अगला आइए, किसी बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या। बहुपद का तो परिभाषा ही है क्या ची बाबू, बहुपद का परिभाषा ये होता है कि उसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर के घात जो होगा वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी, हाँ बहुपद पिछला बता दिए थे ना कि नहीं बताए थे, इसका जो पीछे था वो बता दिए हैं। ए भाई तुम साइड हो जाओ, अभी भी है कोई क्या सर, 53 54 किधर गया, 54 तो हो चुका है, 55 पर आइए। बहुपद इतना का आलेख होता है, देखिए तो ये द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद का जब आप आलेख खींचिएगा तो ये वृत्त नहीं होता है, ना सरल रेखा होता है अति परवलय, ये होता है परवलय। द्विघात बहुपद का इस तरीका का ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरीका का ग्राफ मिलेगा, द्विघात बहुपद का इस तरीका का ग्राफ मिलेगा, इसको हम लोग परवलय कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पाराबोला कहा जाता है, परवलय को। परवल एगो सब्जी होता है बाबू, इस तरीका से देखिएगा रहता है वो, है ना। तो यही इसका परवल की तरह आकृति होता है, इसलिए इसको हम लोग परवलय कहते हैं, परवलय। अब हाँ आइए, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत होगी, 2 और 8, 2 और 8 बहुत सारे सवाल का आंसर हो सकता है। आइए अगला देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, शून्यक का 2 है 6 है, तो एक बार जोड़ कर लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना आ जाएगा इसका,
8 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 12 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, डी आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। द्विघात बहुपद के इतना के शून्यक है, इतना के शून्यक यानी दोनों ऋणात्मक है कि दोनों धनात्मक है कि क्या है वो हमको करना है। तो बाबू जरा गौर करिए, जब भी इस तरीका का सवाल आता है कि सवाल पूरा पॉजिटिव दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ पूरा पॉजिटिव है, तो दोनों हमेशा इसका ऋणात्मक में आएगा, दोनों क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। क्योंकि जब भी आप इस प्रकार के सवाल को हल करिएगा, वाई स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 11x प्लस में 5x प्लस 55, जब इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा ना बाबू, तो दोनों इसका आंसर आएगा मूल माइनस में, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। अगला देखिए, बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा होगा बाबू, तो एक हो जाएगा 1/अल्फा, है ना। व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करो, तो एक बार क्या करिए, इन दोनों को गुणनफल कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक सूत्र होता है c/a, है ना। तो अल्फा का मान तो अल्फे रहेगा, और बीटा का मान हो जाएगा 1/अल्फा, और सी का मान कितना होगा जरा बताइए, माइनस में के बट्टा ए का मान 2, ये खत्म, ये कहानी खत्म, तो ये इधर आ जाएगा के बराबर आ जाएगा आपका -2, के बराबर -2। आइए ध्यान से सीख रहे हैं ना बाबू सब क्वेश्चन, टुक टुक खाली देखबे करते हैं। एगो कॉपी कलम, मैथ का जब भी कोई सवाल पढ़िए तो एगो कॉपी कलम रखिए, सवाल उतारिए तब बनाइए, है ना। आप पहले बना लीजिए, वीडियो पॉज करके रोक करके इसको बना लीजिए, तब देखिए कि सर कैसे बनाते हैं, हम कैसे कैसे समझ रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये नहीं हुआ था क्या, यदि px बराबर इतना हो तो p1 का मान बताइए, यानी इसमें 1 बैठा दो, तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 5 कितना हो जाएगा 6, तो -6 इसका आंसर आ जाएगा, माइनस में 6। यहाँ पर 1 बैठा दो, हर जगह पर 1 बैठा, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, -12, तो 6 -6 होगा। अगला देखिए, यदि इतना बराबर 14 हो तो कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान बताइए बाबू। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है क्या चीज, 14, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर इधर भी आ जाएगा 14 प्लस 2, यानी ये आ जाएगा 16। अब देखिए ये सूत्र बन गया, ये इतना सूत्र हो गया, जब इसको रूट से निकालिएगा तो √16, यानी इसका 4 आंसर आ जाए। समझ गए कि नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, px का तो x के पावर 7 है, और कितना है gx का घाटा x पावर 3 है, तो घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। अगला को देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना का शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा। तो देखिए शून्यक में दिया हुआ है -2, तो उस माइनस वाला को जब इधर लाइएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 0, तो प्लस वाला इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला पर आइए देखते हैं, अगला हमारा सवाल है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c है 1/1, यानी इसका आंसर 1 के हो जाएगा। अगला देखिए क्या है बाबू, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होता है बताइए, c/a, तो c है 2/6, यानी 1/3, काटने पर आ जाएगा आंसर c, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला देखिए क्या है बाबू, बहुपद इतना के शून्यक, तो पहले बहुपद तो बना लो, x स्क्वायर -3x -3 -5, x स्क्वायर -3x -3 -5, तो x स्क्वायर कितना आएगा बाबू बताइए, तो माइनस में 3x -8। पूरा बहुपद जब देखिए, कभी कभी फंसाने के लिए देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा भी बहुपद दे देता है, बच्चा फंस जाए, लेकिन चला हमको फंसना नहीं है। तो ये हो गया बहुपद, तो अब कर रहा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो इसको भी गुना कर लो, तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस 1 इसको गुना करेगा तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा से बीटा करेगा तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर आ जाएगा बीटा प्लस 1, तो अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा का मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान c/a प्लस अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a प्लस है 1, तो c/1 इसका कितना होगा जरा देखिए, तो c/1
-8 हो जाएगा c बट्टा ए, और फिर ये आ गया माइनस में b बट्टा ए, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस में 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 1, तो 3 और 1 4, और 4 में से -8 घटेगा तो -4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, एकदम दिमाग लगा कि सवाल बनाया होगा बाबू। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी एक अल्फा हो और एगो हो जाए 1 बट्टा अल्फा, तो ये देखिए एगो सूत्र लगाना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ऐसे स्थिति में अल्फा इंटू बीटा बराबर लगाइएगा c बट्टा ए। तो एगो है अल्फा, एगो हो गया 1 बट्टा अल्फा, और c का मान कितना है, c का मान माइनस में q है और बट्टा a का मान 1 है, तो कट जाएगा बाबू, तो बचेगा q बराबर कितना, बताइए q बराबर कितना, -1, q बराबर -1 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू, एकदम बिल्कुल आसानी से समझते चलिए। आइए, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है? कौन ऐसा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक कितना कितना है, -2 और 6 है? तो देखिए इसका जब आप जोड़ करिएगा, यानी अल्फा जोड़ बीटा करिएगा तो क्या आ जाएगा, बताइए जरा, अल्फा जोड़ बीटा कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, -12 आएगा। तो चेक करिए किसका आ रहा है, -12, दोनों ये आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आज का क्लास मस्त तरीका से थोड़ा आप लोग सीखते चलिए, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बहुत सारे सवाल को लेकर आए कि हम सोचे कि एक ही क्लास में अपने बच्चे को पूरा बता देते हैं, बहुपद का पूरा क्लियर खत्म, झंझट ही क्लियर खत्म हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि ये बहुपद है, इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, भागफल का घात क्या होगा, यहाँ ज्ञात होगा ना, भागफल का घात होगा यहाँ, तो इसको जब भाग दीजिएगा बाबू, तो इसका पावर 3 है, उसका पावर 2 है, तो कितना होगा, भागफल 1 हो जाएगा। भाग दीजिएगा x के पावर 3 में x के पावर 2 वाला से, तो इसका जब आंसर आएगा तो एक को ना आएगा, काटने के बाद पावर 1 होगा, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि बहुपद gx बराबर इतना हो तो g -1 का मान बताइए, -1 बैठा दीजिए, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस कितना 2, तो ये आपका आ जाएगा 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12। अगला देखिए बाबू, x² -16, तो जब 16 उधर चले जाएगा तो 16 पॉजिटिव, और रूट जब डालिएगा तो +-4 16 आ जाएगा, यही प्लस माइनस वाला आंसर। समझ रहे कि नहीं बाबू। अगला देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा जोड़ बीटा, तो 4 अल्फा जोड़ बीटा का मान होता है -b बट्टा a, और 4 तो रहेगा ही, -b का मान कितना 3 बट्टा 1, यानी 4 3 12 इसका आंसर। आइए बाबू हम लोग देखते हैं, बहुपद x² -9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है। इसके शून्यकों का गुणनफल जो है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बट्टा a होता है ना बाबू, तो गुणनफल दिया हुआ है 8, तो c है 2a और बट्टा 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -1 है, तो देखिए x बराबर, अभी जस्ट क्वेश्चन -1, आप इधर करिएगा तो x + 1 हो जाएगा, तो प्लस वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। कोई भी शून्यक दिया हुआ है, यानी x का मान -1 दिया हुआ है, तो जब आप x का मान -1 दिया है तो -1 उधर ले जाएगा तो प्लस न होगा भाई, कि माइनस होगा, बताइए, प्लस हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के बराबर 0 के शून्यक हो, यहाँ शून्यक लिख दिए हैं, शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट सूत्र पूछ रहा है, माइनस में d बट्टा a इसका आंसर हो जाता है बाबू, डायरेक्ट सूत्र है ना ये, माइनस में d बट्टा क्या होगा a। अगला देखिए क्या है हमारा, इतना का घात पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पावर 2 है, ज्यादा पावर है, यहाँ 5 है, तो 5 और 2 को जोड़िएगा तो कितना 7। अगला देखिए क्या है, किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस में b बट्टा a, यानी 7 बट्टा 6, 7 बट्टा 6 वाला आंसर चेक करिए। अगला देखिए क्या है, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, यानी करा इसका बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के, यानी एगो अल्फा तो एगो माइनस में
अल्फा, तो इसका जोड़ कर लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। और ये तो देखिए एगो अल्फा हुआ, एगो हुआ माइनस में अल्फा, और माइनस बी का मान कितना होगा, माइनस में ए बट्टा 1, तो ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए बराबर 0, ये आ जाएगा 0। अगला देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 है। तो शून्य 0 और 5 वाला हमको खोजना है। तो देखिए पहले इसका जोड़ कर लीजिए, शून्य 0 और 5 वाला पर पहले जोड़िए, अल्फा जोड़ बीटा करिए, तो 5 अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा इंटू बीटा 0 आ गया। तो x वाला होगा मगर जो लास्ट में अचर पद होगा वो नहीं होगा, तो यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है, तो बहुपद है। योग देखिए कितना दिया, शून्यकों का योग कितना है, तो x स्क्वायर -3 है, -3, और गुणनफल कितना है, प्लस में 2, तो x स्क्वायर, x यहाँ कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x प्लस में 2, सब प्लस वाला देख लीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब बहुपद इतना का शून्यक है, तो 10x बराबर 25, या x बराबर 25 बट्टे कितना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 बट्टा 2 इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी किसी का शून्यक निकालने के लिए बोला जाए तो इतना के बराबर 0 पुट कर देना है, और 0 पुट करिएगा तो इधर ये माइनस में है तो उधर प्लस में चले जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। आइए बहुपद इतना का घात है, इसका सबसे बड़ा घात 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे सवाल आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, देखते मात्र आपका आंसर, घात वाला सवाल पूछेगा डायरेक्ट बना देना है। आइए अगला देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्य कौन कौन है, तो 12 वाला है। आइए देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 को कैसे लिखिएगा बताइए, 12 को 6x माइनस में 2x लिखिएगा, माइनस में 12, यहाँ x कॉमन करिएगा तो x प्लस 6, माइनस 2 कॉमन करिएगा तो x प्लस 6, तो एगो आ जाएगा हमको लगता है x में माइनस में 6, और एगो आ जाएगा x बराबर 2। देखिए 2 और -6 वाला आंसर इसका आ जाएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है भाई, ये नहीं है बहुपद। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इस x को ऊपर ले जाइएगा माइनस हो जाएगा पावर, अब माइनस पावर किसी भी बहुपद का नहीं होता। बहुपद इतना का घात है, यहाँ 5 और यहाँ 6, 6 5 11। अगला देखिए क्या है, यदि -2 -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो क्या, तो पहले इसको तो x स्क्वायर, इसको पहले x से गुना कर दीजिए, प्लस अल्फा x प्लस x, नहीं इसको ऐसे डायरेक्ट रन दीजिए, तो बना ही है क्या, द्विघात बहुपद के रूप में है ये। यदि इतना और इतना द्विघात बहुपद इतना के क्या है शून्यक है, तो a बराबर, a और b का मान पूछ रहा है क्या, इसमें a और b का मान पूछ रहा है, तो यहाँ अल्फा नहीं होगा बाबू, यहाँ a होगा, यहाँ a होगा, तब ना a और b का मान पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो है इसमें अल्फा जोड़ बीटा का मान पहले देख लेते हैं। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आएगा जरा बताइए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 5, और अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है क्या है, -b बट्टा a, -b बट्टा a बराबर आ गया -5, तो यहाँ आ जाएगा b बट्टा a बराबर आपका आ गया 5, और b है कितना बताइए जरा, b कितना है ये, a प्लस 1, a कितना है 1, बराबर आपका आ गया 5, तो a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर 4, देखिए a बराबर 4 एक ही ऑप्शन में है, b बराबर 6, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a बराबर 4 और b बराबर 6। a जब हम एक पहला हमको आ गया तो अगला तो आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अगला सवाल को देखते हैं, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है, ठीक है, गुणनफल आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a होता है, तो इसका गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो c का मान a हुआ, बट्टा में 1 हो गया, तो a बराबर 8 आंसर, a बराबर 8 आंसर। अगला देखिए बाबू क्या, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, तो कितना है 4 एवं क्या है -2, बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, तो अल्फा जोड़ बीटा करिएगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा आपका आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका -8। चेक करिए लास्ट में -8 वाला, सब माइनस वाला चेक करिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
कोई दिक्कत है रे बाबू? समझते चलो, ध्यान से सीखते चलो, एकदम आपका मेहनत अवश्य रंग लाएगा। जो भी विद्यार्थी मेहनत करके आज क्लास कर रहे हैं उसका अवश्य मेहनत एक न एक दिन आप लोग बहुपद के, फिर कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो कहेगा एकदम बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अभी हमारा जो सवाल है, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाता है सी बट्टा क्या चीज, ए। तो निकाल लीजिए इसमें सी बट्टा ए कितना होगा, माइनस में 4 बट्टा 1, यानी ये आ गया माइनस में 4, और उसको भाग देना है फिर 4 से, तो माइनस में 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बाबू? अगला आइए, यदि बहुपद इतना का शून्य का -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा। तो x बराबर आ गया माइनस में 3, तो इधर करिएगा तो x + 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा गुणनखंड होने के लिए। अगला, बहुपद इतना को भाग दिया जाए तो पावर 4 आई, यहाँ 2 है तो भाग दीजिएगा तो 2 वाला बचेगा आंसर। अगला चलिए, यदि इतना और इतना हो तो इसका देखिए पावर 2 और इसका पावर 4, तो 2 वाला आंसर। अगला आइए, यदि इतना तो इसका पावर करिए तो यहाँ 1 और 3, 3 1 4 और 4 8, 8 वाला को भाग दीजिए 2 से तो 6। 8 को 2 से भाग देने का मतलब मेरा पिछला सवाल में जो था x के पावर 8 को और x के पावर 2 ऐसे होता है। समझ रहे ना? ये नहीं कि अब 8 को 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा, समान आधार रहने पर भाग में पावर घटता है। अगला देखिए क्या है बाबू, अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? चेक करिए, जो बहुपद रूट वाला नहीं होता है बहुपद, रूट के अंदर में x आ जाए, रूट के अंदर में कोई भी चर आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं, बहुपद इतना का घात है, तो यहाँ 2 है ज्यादा और यहाँ 4 है, तो 4 इसको गुना करिएगा तो 4 दूना 8 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा बाबू। आइए अगला, जोड़ हो जाता है ना, इतना बहुपद के शून्यक है तो ये इसको इधर करिएगा, x² - 13 करिएगा बराबर 0, तो एगो पॉजिटिव आ जाएगा रूट के अंदर, एगो निगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर। अगला आइए हम लोग देखते हैं, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है? m के किस मान के लिए बहुपद कितना है बाबू? हो x² - x - 2m + 2 एक शून्यक है। अच्छा, तो शून्यक मतलब क्या? बराबर 0 बैठाएंगे, बराबर 0, तो 4 जब हम इसमें बैठाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस में 4 और माइनस में आ जाएगा 2m + 2 बराबर आ गया आपका 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 चौका 16 + 4 और माइनस में 2m माइनस में 2 बराबर 0। तो 16 4 20 में से 2 जाएगा 18, माइनस में 2m बराबर आपका आ गया -18, m बराबर 9 आंसर। m बराबर कितना आंसर? 9 आंसर। आइए देखते हैं अगला, यदि बहुपद px बराबर इतना का एक शून्यक 1 है, कितना है बाबू? इतना का एक शून्यक 1 है, तो a का मान क्या होगा? ax² - 3a + 3, यही ना, इंटू x -1 का एक शून्यक 1 है, तो बराबर 0 बैठाइए, a इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस फिर हो जाएगा 3a + 3 इंटू 1 - 1 बराबर 0। देखिए, 1 कहने का मतलब क्या है कि जहां जहां हमारा x है वहां वहां हम लोग क्या बैठा देंगे? 1 बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा a, माइनस में आ जाएगा 3a, माइनस में 3 और माइनस में 1 बराबर आपका आ गया 0। तो इस तरीका से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका हमारा में, ये आ जाएगा माइनस में 2a और ये आ जाएगा माइनस में 4 और बराबर उधर करिएगा तो 0, तो ये आ जाएगा माइनस में 2a बराबर में 4 और a बराबर माइनस में 2 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? माइनस में 2 आ रहा है बाबू, और माइनस में तो 2 नहीं दिख रहा है, प्लस में 2 दिख रहा है। तो एक जरा करिए, तो यहाँ पर x का मान कितना बैठाना है? 1 बैठाना है ना, x का मान हमको 1 बैठाना है, तो 1 बैठाए तो 1 का स्क्वायर a हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 3a -3 -1 बराबर आपका आ गया 0, तो कितना आ जाएगा? माइनस में 4, ये तो यहाँ माइनस में 3 है, यहाँ -3 है, तो -2 ही इसका आंसर होगा बाबू, -2 होगा इसका आंसर, है ना।
अगला ये निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 एवं माइनस इतना है। किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है। तो पहले इसका एक बार जोड़ कर लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा जोड़िए तो 3/5 माइनस 1/2 जोड़िए तो बाबू कितना आ रहा है ये, इसको जोड़िए लघुत्तम लीजिएगा तो 5 दूना आपका 10 आ जाएगा और 5 दूना 10 3 दूना 6 माइनस 2 पंचे 10 2 पंचे कितना आ गया 10 तो 1 पंचे 5 आ जाएगा 1/10 आ गया। ठीक है एगो अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए C/A आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/5 और गुने माइनस 1/2 ये आपका आ जाएगा माइनस में 3 बट्टा कितना 5 दूना 10। अब इसको बैठा लीजिए x² माइनस 1/10x 1/10x माइनस 3/10। अब 10 से सबको गुना कर दीजिए 10x² माइनस में x माइनस में 3 तो देखिए कहाँ है ये दोनों माइनस वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो ये तो बहुत आसान है 4/3 अल्फा इंटू बीटा का मान के अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना -b/a तो 4/3 और -b/a का मान कितना होगा बताइए -3 तो +3 हो जाएगा और बट्टा a का मान 1 तो 3 3 खत्म 4 इसका राइट आंसर। बहुपद का आज गर्दा उड़ा देंगे बाबू एकदम मस्त, उससे समझने का प्रयास करिए। आइए 100 तक हो गया, लगभग 120 क्वेश्चन के करीब होगा। आइए हम लोग देखते हैं बहुपद इतना का एक शून्य 5 है हो तो जब एक x बराबर 5 है बाबू तो उधर ले जाइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 बराबर 0 यानी इसका माइनस में आंसर हो जाएगा ये वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला सवाल तो आप लोग काफी पीछे भी बना चुके हैं। इतना को भाग दिया जाए इतना से, देखिए कितना लंबा सवाल है, बाप रे भाग देना है। इतने लंबा सवाल को अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो भाग देते देते हालत खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे 4 है बेसी पावर, यहाँ 2 है, भाग दीजिएगा तो 2 वाला आंसर हो जाएगा, है ना। बस अगला ये देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा, तो ये देखिए सूत्र हो गया ये किसका अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या -b/a और -b/a का होल स्क्वायर यानी b/a का होल स्क्वायर। तो b/a कितना आएगा जरा बताइए, b/ कितना 5/5 कितना 1 और 5/1 का होल स्क्वायर 25 आएगा नहीं 25। अगला ये देखते हैं। यदि में से किस मतलब इसमें से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -10 है। तो पहला जोड़ की कितना होगा माइनस में 7, जोड़ने पर -7 गुना करने पर कितना होगा -30। तो आपको देख लीजिए प्लस में 7 और माइनस में 30 वाला देख लीजिए, प्लस में 7 माइनस में 30 तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए क्या है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, योगफल कितना है 3 और -2 है, तो चेक कर लीजिए ना 3 माइनस में और -2 में है तो इसको कर दीजिए ये वाला आंसर कर लीजिए ये वाला। आइए अगला देखते हैं। यदि px बराबर इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल कितना हो। भागफल का घात देखिए यहाँ 4 है बाबू, यहाँ 1 है तो 4 वाला को जब आप x के पावर 4 वाला को डिवाइड करिएगा मात्र x से तो भाग देने पर कितना आएगा 3 ना आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए बहुपद अब जल्दी खत्म ही हो जाएगा बाबू। बहुपद इतना के शून्य कौन कौन है, इतना का शून्य तो कितना हो जाएगा इसका देख लीजिए ना। तो इतना का शून्य अगर 1 बैठाइए तो इसमें 1 2 1 बैठाने से नहीं होगा काम। 4 6 दूना 12 हो जाएगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 2x² माइनस 12 को कितना कर सकते हैं माइनस में 6x प्लस में 2x कर सकते हैं माइनस में 6 बराबर 0। यहाँ आप कॉमन करिएगा 2x तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन करिएगा तो x माइनस आपका आ जाएगा 3 बराबर 0। तो एगो आ जाएगा 3 और एगो आ जाएगा 1 वाला, एगो -1 चेक करिए 3 और -1 ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला आइए बाबू बहुपद इतना का घात है तो यहाँ 3 और यहाँ 2 तो 3 और 2 5 होता है। कौन नहीं जानता इस सवाल को 3 2 5 वाला,
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। कई सवाल 2 बार भी रिपीटेड है तो याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। एक 2 भी होना चाहिए, तो जोड़िएगा तो एगो 0 आ जाएगा, और गुना करिएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा, तो माइनस में 4 वाला चेक कर लीजिए। अगला देखिए, बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा का मान है। अल्फा बीटा दोनों का, अल्फा एवं बीटा का मान है क्या अल्फा। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा, जोड़ पूछ रहा है क्या गुना पूछ रहा है, देखिए यहाँ तो नहीं, क्या होगा, तो पहले इसका हमको सवाल में बाबू थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ जोड़ नहीं तो गुना होगा, है ना। अल्फा जोड़ बीटा, या नहीं तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तभी ना आप इसका मान निकालेगा। तो अल्फा जोड़ बीटा वाला होगा तो वो सूत्र, नहीं अल्फा इंटू बीटा वाला होगा तो वो सूत्र बना के आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक। अगला आइए, द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है। इतना का एक शून्यक माइनस कितना है, 4 है, तो के का मान बताइए। तो बैठाइए, के -1 इंटू -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस के इंटू -4 और प्लस 1 बराबर आपका आ गया 0। ए कितना आ जाएगा, के -1, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा माइनस में 4 के प्लस में 1 बराबर आपका आ गया 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 के -16 -4 के प्लस 1 बराबर आपका आ गया 0। यहाँ 16 के में से 4 के घट जाएगा तो 12 के बचेगा, आई -15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 15/12। 15/12 का मतलब कितना बताइए, 5 तिया 15, 3 पंचे और 3 चौके, है ना, 3 पंचे और 3 चौके। अरे 3 पंचे गलती काट दी हम, काट ऐसे इसको काटना था कि 5 तिया और 4 तिया, 5/4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5/4। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। बहुपद इतना का एक शून्यक 2 है, तो रिजीव वाला सवाल तो बनाया है, 2 है तो इधर खींचे तो माइनस में 2 वाला हो जाएगा, प्लस में है तो इधर खींचिएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, यदि बहुपद c(x² के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c की जगह b है और a की जगह c है, तो b/c वाला आंसर हो जाएगा, b/c। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो 5 - 3 को जोड़िएगा तो 2, और गुना करिएगा तो -15। तो माइनस में 2 और प्लस में 15 वाला चेक कर लीजिए, नहीं दोनों माइनस में वाला चेक कर लीजिए, यस ये आंसर हो जाएगा, माइनस में 2 और माइनस में 15 वाला। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9, तो 4/9 अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा का -b/a, तो -b यानी 9/1 यानी काटिएगा तो 4 इसका आंसर। आइए अगला देखते हैं, यदि px बराबर x के पावर 4 - 5x + 6 को इतना से भाग दिया जाए। देखिए इसका पावर 4 है और इसका पावर 2 है, भाग देने से 2 वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कितना है, यदि बहुपद px का एक शून्यक, यहाँ शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन गुणनखंड होगा। तो माइनस वाला है तो इधर प्लस वाला आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है बाबू, क्योंकि बहुपद पर जितना भी सवाल था वो हम सब बता दिए हैं, है ना। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यक का गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c का मान -4 बट्टा में 1 यानी इसका आंसर -4 हो जाएगा, -4। आइए अगला देखते हैं, बहुपद इतना, यहाँ x होगा, के शून्यक है, इसका शून्यक क्या होगा 42। 42 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो। ओ मिस्टेक है क्या सवाल में सर, x² -11x -42। 42 को फैक्टर तोड़िएगा, 2 से 21, फिर आएगा 3 और 7 आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, सॉरी 11x नहीं होगा, यहाँ 1x होगा बाबू। यहाँ पर सवाल में थोड़ा मिस्टेक है, जरा इसको ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन ऐसे होगा
एक्स स्क्वायर माइनस में 11x नहीं होगा बाबू, माइनस में x के शून्यक है 3 और 14 में। तो देखिए तो एक सेकंड इसका बैठा करके कोई पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से अपने तो समझ में आ जाएगा ना। यहाँ 11x ले लीजिए, बैठाइए तो जरा। 2 बैठाइए तो 2 का कितना हो जाएगा, ये 4, 11 दूना 22, नहीं ये नहीं होने वाला है। ये बैठाइए तो जरा, -3 बैठाइए तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 तिया कितना, -3 बैठाइए तो ये 9 हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 11 तिया प्लस में 33 और माइनस में आ जाएगा आपका 42। तो -3 और 14 देखिए तो 14 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 256 और 14 11 को जरा देखिए तो 14 11 को गुना करिए तो 14 11 गुना करिएगा तो 154 माइनस 42 कहाँ पूरेगा, कोई ऑप्शन है पूरने वाला, देखिए तो 14 नहीं सॉरी 196, हाँ 196, ओ सॉरी पूर तो जा रहा है, 196 आएगा इसका, 146 तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू। यानी ये 3 और -3 और 14 वाला पर मान रखला पर ये 0 हो जाता है, शून्यक है, समझ गए या ये इसका वास्तव में आंसर होगा, देख लीजिएगा आप लोग। अगला आइए हम लोग देखते हैं, बहुपद इतना का क्या है घात, तो 5 और यहाँ 4, 9 वाला आंसर होगा इसका। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है भाई, तो रूट ये सब बहुपद, ये सब जो देख रहे हैं ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है, एकदम देख लीजिए ये बहुपद है इसका। अगला ये देखते हैं, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़िएगा दोनों को, इस दोनों को जोड़िए, अल्फा जोड़ बीटा करिए इसका, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना, माइनस कितना है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा -20। तो देख लीजिए -8 देख लीजिए और -20 देख लीजिए, -8 -20 वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब तो लगभग लगता है हो चुका है, लास्ट एक क्वेश्चन हम आप लोगों का छोड़ दिए थे, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार कि कहाँ वो क्वेश्चन है भाई, पीछे था ना सर, शुरुआत में ही वो क्वेश्चन था जिसको हम छोड़ दिए थे, आप लोग जरा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तब आप लोग एकदम आज बहुपद का तो गर्दा उड़ा दिए हैं, सब समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था जो थोड़ा मिस दिख रहा था हमको, उसको हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन था लगभग, ये क्वेश्चन है ना सर। देखिए जरा इस क्वेश्चन जो हम आप लोगों को छोड़ दिए थे शुरुआत में, इस क्वेश्चन पर आइए तो एक बार देख लेते हैं, एक मिनट क्या है क्या ये क्वेश्चन में, कहीं मिस्टेक भी देखिए कुछ क्वेश्चन में रहता है, तो आप लोग को ज्यादा चिंता करने का कोई भी बात नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान हम लोगों को जो है निकालना है। तो अल्फा और प्लस में आ जाएगा 1 बट्टा बीटा है, तो जब आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस कितना आ जाएगा, 1 बट्टा आ जाएगा आपका बीटा आ जाएगा, है ना। तो अल्फा बीटा प्लस 1 बट्टा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान तो आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान, लेकिन बीटा का मान तो नहीं आएगा। इतना का मान हमको लगभग लगता है, एक सेकंड रुकिए, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे बना के देखते हैं, एक सेकंड। 1 बट्टा अल्फा और प्लस 1 बट्टा बीटा, तो इसको जब करिएगा तो अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा, इसका आ जाएगा माइनस में बी बट्टा ए, इसका आ जाएगा सी बट्टा ए, तो ये खत्म, माइनस में बी
तो माइनस में बी इसका 2 और सी माइनस में बी और बट्टा में सी आएगा तो सी कितना माइनस में 2/3। तो हाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2/3 होगा। थोड़ा मिस्टेक है इस सवाल में बाबू, ये सवाल आपका क्वेश्चन बैंक में ही गलती दिया हो, 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है ना, तो आपको चिंता नहीं करना। देखिए ये सवाल थोड़ा मिस दिया हुआ था, यहाँ अल्फा प्लस 1/बीटा नहीं होगा, यहाँ 1/α प्लस 1/बीटा होगा, है ना। तो आज हम आप लोगों को लगभग 123 क्वेश्चन था जो आप लोगों को बहुपद पर आधारित आज बहुत ही सुंदर तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना मेहनत करते रहिए, थैंक्स।